तो आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर जो होने वाला है 12.1 एक्सरसाइज को पूरा का पूरा एकदम मक्खन के तरीका से सोल्व करने वाले हैं। सब में बस हम लोगों को जो निकालने के लिए बोलेगा माध्य या जो भी, उसको हम लोग निकाल देंगे एकदम क्लियरली, एकदम अच्छे तरीका से। आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा तो कुछ है नहीं, आपको दो तीन चीज़ आना चाहिए। वर्ग चिन्ह आना चाहिए, क्या होता है बारंबारता क्या होता है, फिर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा तो सारा का सारा एक्सरसाइज उसी पे बन जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े को एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। प्रति घर माध्य हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, हम लोगों को प्रति घर माध्य माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। उसके बाद देखिए, समझिएगा ध्यान से जो हम बताने का कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिएगा जब आप ध्यान से, तो ये हमारा जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, दिया हुआ। और ये जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है? बारंबारता दिया हुआ है कि 0 से 2 पौधा की संख्या कितना, घरों की संख्या में 1 में, 2 से 4 कितना में है, 2 में, ऐसे दिया हुआ है। कह रहा है कि माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सा आप विधि उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट विधि, सिंपल जो हमारा होता है माध्य बराबर, उसका यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा सिंपल जो फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, वही यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारणी बनाना पड़ेगा। कैसी सारणी? तो जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं उसकी सारणी बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाइएगा? तो देखिए ऐसे बनाएंगे। देखिए सिंपल, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग, रेड दिख रहा है? दिख रहा है, वर्ग अंतराल। फिर वहां पे हम लोग लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। बारंबारता को याद रखिएगा, हम लोग एफ आई से लिखेंगे। किस चीज से? एफ आई से। फिर हम लोग निकालने वाले हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालने वाले हैं? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स आई से लिखने वाले हैं। किस राय को? एक्स आई से। फिर हम लोग ये दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखने वाले हैं, एफ आई एक्स आई। बताइए ये चीज जो किए हैं समझ में आया है? पहले हम लोग वर्ग अंतराल लिखेंगे, फिर हम लोग वर्ग चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है दोनों को गुना करके लिखने वाले हैं। तो वर्ग अंतराल क्या है, बारंबारता क्या है, वर्ग चिन्ह क्या है, सब बताते हैं। वर्ग अंतराल देखिए पीछे यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है लिखेंगे। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या था? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। उसको पहले हम लोग क्या किए? लिख लिए, ठीक है। अब वो लिखने के बाद बारंबारता लिखेंगे। तो बारंबारता भी हमारा दिया हुआ है, पीछे देखिए, पीछे पीछे देखो, पीछे इसका 1 है, 2 है, 1 है, 5 है, 6 है, 2 है, 3 है, क्या है? 121, 562, 3। आराम से लिख देते हैं, 121, 562, 3 सबका दिया हुआ है। इसका 1 है, इसका सबका बारंबारता दिया हुआ है। अब निकालते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे और फिर वर्ग चिन्ह को इससे गुना करेंगे। वर्ग चिन्ह निकालेंगे और वर्ग चिन्ह को इससे गुना करेंगे। बस यही तो हम लोगों को करना है। आइए करते हैं ये काम हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने का समझिए कैसे निकलता है। तो हमारा जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है उसको दोनों को क्या करना है? जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। तो यहाँ पे 0 है, पहला पद 0 है, लास्ट वाला 2 है। तो 0 को 2 से जोड़िए तो 0 + 2 और 2 से भागा दे देना है। तो ये हो जाएगा 2/2, कट करके 1 आ जाएगा। कट करके कितना आ जाएगा? 1। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत। अब अगर 2 से 4 का निकालेंगे, 2 से 4 का, तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो और 2 से भागा दे दो। वर्ग चिन्ह निकालने का यही नियम है कि उसको जोड़ो और 2 से भागा दे दो, उसको जोड़ो और 2 से भागा दे दो। तो 4 और 2 हो जाएगा 6/3, 6/2 और 2 तिया कितना हो जाएगा? 3 बार में लगेगा, 3 बार में कट जाएगा। यानी कि इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। ऐसा ही इसको भी करना है, इसको जोड़िए। तो इसको जोड़िएगा तो 6 और 4 10, और 10 में 2 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा। कितना आएगा?
5 आएगा। ऐसा है, ठीक इसको करना है। 8 अच्छो 14 और भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, भागा दीजिएगा तो 7 आएगा। अब एक चीज और देख सकते हैं आप लोग कि सब के बीच में गैप कितना कितना का है, तो 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, सबके बीच में गैप 2 2 है। तो आगे भी हम लोग 2 2 का गैप लेकर के वर्ग चिन्ह को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। आप लोग जब देखिएगा तो ये भी सही है, क्यों, क्योंकि 10 और 12 को जोड़िएगा तो 22, 22 का 2 से भागा दीजिएगा 11, 14 12 का जोड़िएगा तो 26, 26 को 2 से भागा दीजिएगा तो 13। ये हमारा निकल गया वर्ग चिन्ह, निकल गया, क्या निकल गया, वर्ग चिन्ह। अब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, इसको इसमें गुना कर देना है, एफ आई एक्स आई निकल जाएगा हमारा। एफ आई एक्स आई कहने का मतलब हुआ बारंबारता और वर्ग चिन्ह को दोनों को गुना कर देना है। तो इसको गुना कीजिए तो एक एकम एक ही रह जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 5 एकम 5 रह जाएगा, 5 सत्ते के 35 हो जाएगा, 9 छक्का 54 हो जाएगा। बस गुना कर करके लिख देना है। 11 दूनी के 22 हो जाएगा, तृतीया 39 हो जाएगा। लिख दिए। बताइए इसमें कोई दिक्कत हुआ, किसी प्रकार का समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी हुआ तो बताइए, नहीं हुआ तो बोलिए जय श्री राम। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हुआ, नहीं हुआ, हुआ बताइए, नहीं हुआ। ये हमारा आ गया। अब देखिए जो हमारा माध्य होता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, कर लिए छोटा। निकालना क्या है हम लोगों को, माध्य। पीछे देख लीजिएगा क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का कहने का मतलब हुआ एफ आई एक्स आई जितना है सभी का योग होना चाहिए, जोड़। और सिग्मा एफ आई कहने का मतलब हुआ एफ आई जितना है सभी का जोड़। तो आइए पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 3 4 5 4 9 9 9 9 9 9 9 छो 15 15 15 2 15 2 कितना हो जाएगा, 17 और 3 20 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा एफ आई जो है उसका पूरा योग सिग्मा एफ आई, पूरा योग जब किए तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया, फिर से जोड़ते हैं, 3 2 5 5 10 10 10 और 6 16 16 और 4 20, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जब हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालिएगा तो इसको भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 6 5 11 11 11 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 12 और 22 हो जाएगा। फिर पूरा जब जोड़िएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, जोड़े के बाद 162 आ जाएगा। बिल्कुल 162 सही है, 162 आ जाएगा। फटाफट ऐसे जोड़ लीजिएगा। अब बस करना इतना है, बस करना इतना है। अपलोड करेगा नहीं तो चार्ज लगा होता है, नहीं पहले से कर रहा नहीं, हीट हो जाता है, एक्सपायर पहले से कर रहा अपलोड करेगा नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब देखिए माध्य हम लोग जब निकालेंगे तो बस करना ही है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई में जो है उससे हम लोगों को सिग्मा एफ आई एक्स आई से भागा दे देना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 162 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 20 है। अब इसको बस भागा दे दीजिए, तो भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो दे दीजिए भागा। आइए दे देते हैं भागा, 20 को 162 में भागा दे दीजिए। तो भागा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना बार में लगेगा, 20 8 दूनी के 16, 20 8 8 दूनी के 16, 20 8 160, 2 उतरेगा 0.0, 20 एकम 20, 8.1 आ गया। क्या आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 8.1। क्या आ गया, 8.1। यही हमारा माध्य निकल गया, यही हमारा आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य का आंसर। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो पहला क्वेश्चन को जो पूछ रहा था, पहला क्वेश्चन का हमारा माध्य क्या निकल के आ गया, माध्य जो पूछ रहा था पहला क्वेश्चन में, माध्य बराबर क्या आ गया, 8.1 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया पहला सोल्व। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा सोल्व करेंगे। कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, मतलब जो विधि मालूम हो, जो विधि आपको अच्छा लगे उसको उपयोग करते हुए इस फैक्ट्री का श्रमिकों का माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्य। तो सिंपल देखिए क्या कीजिएगा, जैसे पहले हम लोग किए थे वही करेंगे। तो किए क्या थे, सबसे पहले लिखेंगे क्या, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बारंबारता। आइए लिखते हैं बारंबारता, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखेंगे, सॉरी सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल।
फिर हम लोग लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। अब देखिए बारंबारता को एफ आई से सूचित करते हैं हम लोग, शॉर्टकट में डायरेक्ट एफ आई लिख देंगे, इतना बड़ा लिखे की जरूरत है, एफ आई। फिर लिखेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह काहे ला लिखे जाएंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं वो, क्या लिख देते हैं, वर्ग चिन्ह को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं एक्स आई। क्या लिखते हैं? एक्स आई। तो एक्स आई लिख दिए। फिर हम लोग दोनों का गुना करके एफ डैश एफ सॉरी एफ आई और एक्स आई लिख देते हैं, ठीक है, एफ आई एक्स आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बस हम लोगों को क्या करना है, जो जो दिया हुआ है वो लिख देना है। तो दिया हुआ क्या क्या है, जो जो दिया हुआ है वो लिख देना है। दिया हुआ क्या क्या है जो देख लीजिए। दिया हुआ है देखिए 500 से 520, 520 से 540, फिर है 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, बस इतना दिया हुआ है, इसको लिख देना है। 500 से 520 क्या दिया हुआ, 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 540 से 560, 560 से 580। उसके बाद और कुछ है देखिए, तो और कुछ है 560 से 580, 580 से 600 है, 580 से 600, इसको भी लिख लेते हैं 580 से 600, 580 से 600 लिख लिए। अब सबका देखिए कि बारंबारता कितना दिया हुआ है, सबका बारंबारता कितना दिया हुआ है जो देखिए। तो आप जब देखिएगा तो सबका बारंबारता दिया हुआ कितना, 12 14 8 6 10, क्या दिया हुआ है, 12 14 8 6 10, क्या क्या दिया हुआ है, 12, इसका दिया हुआ है 12 14 8 6 10, यही ना दिया हुआ है, देखिए तो 12 14 8 6 10 दिया हुआ है, 12 14 8 6 10, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बोले थे कि दोनों को जोड़ना है और 2 से भागा दे देना है। तो 500 और 520 को जोड़िए, 500 और 520 को जोड़िए, 500 और 520 को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। तो ये हमारा निकल जाएगा 500 प्लस 520 बटा 2, 0 2 5 5 10 1020 बटा 2। इसको जब हम 2 से काटेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 कितना आ जाएगा, 510 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 दूनी के 10 और 10 दूनी के 20, ठीक है, 510 आ जाएगा। कितना आ जाएगा देखिए, कितना आ गया, 510 आ गया। कितना आ गया, 510। यानी कि इसको जब हम लोग भागा दिए तो 510 आ गया। यानी कि इसका जो है वर्ग चिन्ह क्या निकल गया, इसका निकल गया 510, कोई दिक्कत। फिर जब इसका निकालेंगे 520 प्लस 540 बटा 2, 520 प्लस 540 बटा 2, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1060। कितना आ जाएगा, 1060। फिर इसको जब 2 से भागा देंगे तो यह आ जाएगा 530। कितना आ जाएगा, 530। यानी ये हमारा आ गया इसका 530। अब इसका जब निकालिएगा तो इसका आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप दुइये को निकाल करके खुद दिमाग लगा सकते हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 10 से 30 हुआ था, 10 से 30 20 डिफरेंस। अभी इसमें 20 जोड़ दीजिए, तो इसमें 20 जोड़िएगा तो 550 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 570 हो जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 590 हो जाएगा। और ये भी सही बात है, इसको जब जोड़ के देख सकते हैं तो इसको जोड़िएगा तो इतना ही आएगा, इसको जोड़ के जब भागा दीजिएगा 2 से इतना ही आएगा, ठीक ना। मतलब कि ये 2 को निकाल करके खुद अनुमान लगा सकते हैं, या फिर इसको देख करके भी आप बता सकते हैं। समझ में आ रहा है, या तो अनुमान लगा लीजिए या उसको देख करके बता दीजिए। अब जो है एफ डैश एक्स डैश में जाएंगे तो 510 को 12 में गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो गुना कीजिए 510 को 12 में, तो 510 दूनी के 1020 और 510, तो ये हो जाएगा 2 1 5 1 6, 6120 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 6120। फिर इसको गुना कीजिए 530 को 14 से, बस गुना कर करके लिखते जाना है। 530 को 14 से, 0 4 तिया का 12 के 2 बचा, 1 5 20 और 1 21 बच गया, 530 हो गया। एकदम फटाफट गुना करते जाना, एकदम फास्ट गुना कीजिएगा तभी कुछ होगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन में अगर दिक्कत कीजिएगा भाई तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम में थोड़ी ना इतना टाइम मिलेगा आपको कैलकुलेशन करने के लिए, ये सब तो आपको फटाफट करना है, एकदम फटाफट। इसको आप 550 को 8 से गुना कीजिएगा तो 0 के 0, 8 पचे 40 के शून्य, 0 शून्य के शून्य, 8 पचे 40 के शून्य बचा 4, 8 पचे 40 और 4 44, 4400, ठीक है। इसको गुना कीजिए 0 के 0 और सच्छक, सच्छक कितना होता है, 6 7 42, 42 और के 2 बचा कितना, 4 बचा, 6 पचे के 30, 30 और 4 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। इसको 10 से गुना करेंगे तो 5900 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या था, तो माध्य ही ना निकालना था, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर वही हम लोग जो फॉर्मूला सिंपल यूज करते हैं वही निकालेंगे। कौन सा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कहने का मतलब हुआ कि इसको जोड़ करके लिखना पड़ेगा, और सिग्मा एफ आई मतलब कि इसको जोड़ करके लिखना पड़ेगा। तो इसको जोड़िए, तो 2 4 2 6 डायरेक्ट जोड़ देते हैं, ठीक है। 2 4 2 6, 6 6 6 12 12 8 20, 20 के शून्य बचा कितना, बचा 2, ठीक है। 2 और 3 5, 1 2 3 और 5, ये आ गया 50। कितना आ गया, 50। बताइए ये किए इतना तक कोई दिक्कत हुआ। सिग्मा एफ आई कहने का मतलब हुआ एफ आई जोड़ के कितना आएगा जो लिखे हैं, ठीक है। और फिर सिग्मा एफ आई एक्स आई कहने का मतलब हुआ वो जोड़ करके जो आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 आ जाएगा। 9 4 1 5, 5 5 2 7, 9 7 16, कितना आ जाएगा जी। आइए इधर लिख करके जोड़ देते हैं, काहे कि पे लगता है गच बचा आ जाएगा, ठीक है। 61 20, 61 20 है सबसे ऊपर वाला, फिर कितना है 74 20, फिर कितना है 44 00, फिर कितना है 34 20, फिर कितना है 590, ठीक है। 0 का 0, 2 2 4 2 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 2 2 4 2 6 9 6 15 5, बचा कितना 1, 5 5 10 10 4 14 14 4 18 18 1 19, 19 के 9, बचा कितना 1, 4 4 8 8 7 3 10 10 5 15 15 6 21, 21 950 आया। कितना है 21 950। सही है, सही है या नहीं, सही है या नहीं जो बताइए, सही है या नहीं है जो बताइए। तब बोलिएगा नहीं सही है। कहेंगे क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे 1 0 और चढ़ेगा, यहाँ पे 1 0 और चढ़ेगा, 5900 हो जाएगा, ठीक है। 5900 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा ना, फिर हमारा फिर से जोड़ना पड़ेगा, देख रहे हैं। छोटा सा भी गड़बड़ाएगा तो पूरा फिर से जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़िए, 6120 है, ठीक ना, 6120, 61 20, 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। सेकेंड वाला 2 2 4 2 6 हो जाएगा और 0 था। थर्ड वाला 9 9 4 4 8 9 8 17, सॉरी 1 4 1 5 5 4 9 9 4 13 और 13 9, तो बोलिएगा 13 और 9 तो हो जाएगा 22, 13 9 22, 22 के 2 बचा कितना 2, इसको जोड़िए, 6 2 8 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 4 19 19 और 3 22, 22 और 5 27, यानी 27 260 आ जाएगा। ये किसका मान आया, ये जो है सिग्मा एफ डैश एक्स डैश का मान आया, एफ डैश सॉरी डैश बार बार एफ आई एक्स आई का मान आया, ठीक है। तो इसका मान हम लोग रख देते हैं अब, माध्य माध्य बराबर माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 27 260 बटा एफ आई का मान कितना आया 50 आया, ठीक है। अब इसको इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। अब इसको भागा दे देते हैं, 5 से हम लोग 27 सॉरी 27 26 में भागा देते हैं, तो 5 5 के 25 के 5 बचा कितना 2 बचा, ये 2 5 20 20 के क्या हो जाएगा 2 बचा 6, 5 5 के 25, 1 बचा पॉइंट, 5 दूनी के 10, ठीक है। 545.2 आ गया, क्या आ गया 545.2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताइए इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, 545.2 जो आ गया, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है, यही हमारा हो जाएगा आंसर 545.2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बोलिएगा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सफा चट हो गया। दूसरा के बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में क्या दिया हुआ है, तो तीसरा में जब आप देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करें। यानी कि अब इस बार जो है खुद बता दिया है कि माध्य जो है दे दिया है, माध्य कितना दिया है, माध्य जो है दे दिया है कि 18 रुपया है, और एगो बारंबारता गायब कर दिया है, और ये जो बारंबारता गायब किया है इसको निकालने के लिए बोला है। ये जो बारंबारता गायब किया है इसको क्या कहा है, निकालने के लिए। तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो बारंबारता गायब है यहाँ पे इसको निकालना है, ठीक है। तो ये बारंबारता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तो करना ये पड़ेगा, सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग लिखते थे लिखना पड़ेगा। तो हम लोग आइए लिखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल लिख लिए, बोलिएगा लिख लिए। उसके बाद लिखिए बारंबारता। क्या लिखिए, बारंबारता।
बारंबारता लिख लिए, बोलिएगा लिख लिए। अब लिखिए वर्ग चिन्ह, तो बोलिएगा शॉर्टकट में लिखिए ना एफ डैश एफ आई और एक्स आई, ठीक है, आई रहता है एफ आई एक्स आई, और फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा एफ आई एक्स आई, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा दोनों को गुना करके एफ आई गुने एक्स आई, ठीक है। अब जो है हमारा वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 25 तक दिया हुआ है ना। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, ठीक है, यहाँ तक दे दिया। अब यहाँ तक देने के बाद, यहाँ तक देने के बाद, यहाँ तक देने के बाद बारंबारता कितना दिया हुआ है देख लीजिए, बारंबारता किधर गया जी, बारंबारता 7, 6, 9, 13 F54, 7, 6, 9, 13 F54, इसका दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 F54, यही ना है, 7, 6, 9, 13 F54, 7, 6, 9, 13 F54, ठीक है, यही दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें किसी प्रकार का नहीं है। यहाँ पे एफ है, इस एफ का हम लोगों को मान निकालना है। अब हम लोग निकालते हैं वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जब निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो वर्ग अंतराल जब हम लोग निकालेंगे, सॉरी क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल तो दिया हुआ है, हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो 11 को 13 से जोड़िए, तो 11 13 जोड़िएगा 11 13, तो 3 1 4 2 1 1 1 2, तो ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसका मान आ गया 12। अब 15 और इसको जोड़िए, 15 और 13 को, 15 और 13, 5 3 5 3 8 2 28, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14। अब देखिए एक चीज आपको दिख गया तो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ही दिख गया कि 2 का अंतराल है तो सब में 2 ये का अंतराल होगा, ठीक ना, तो यानी इसका हो जाएगा 14 और 2 16, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24, समझ में आया। आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, इसको जब जोड़िएगा 2 से भागा दीजिएगा तो 22 ही आने वाला है, ठीक है। अब हम लोग एफ आई एक्स आई निकालेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो बर्स सते कितना होता है, तो 6 सते 42, बर्स सते 84 होता है, 84 लिख दीजिएगा, 14 छक कितना होता है, 7 छक 42, 14 छक 84 होता है, 84 लिख देंगे। फिर हमारा क्या है, सोलनमा, सोलनमा कितना होता है, सोलनमा हो जाता है 144, 16 चौवाल से, पहाड़वा नहीं आएगा तो यही करे पड़ेगा, देख रहे हैं, अगर आपको पहाड़ा आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा। 18 को 13 से गुना करते हैं, 18 13, 8 3 24 के 4 बचा कितना, 8 3 24 के 4 बचा 2, 3 का 3 और 2 5, 18 के 18 4, 8 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 और 5 13 के 3 बचा 1 1 2, 234 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 234, यहाँ पे लिख देंगे 234। अब इसको 20 को एफ से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एफ, 22 बचे 2 तल से 110 हो जाएगा। 24 को 4 से गुना कीजिए, 24 चक 4 चक 16 के 6 बचा कितना 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चक 96, 24 चक 96 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, माध्य वाला फॉर्मूला लगाना है, माध्य, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। माध्य का मान पीछे दिया हुआ है, देखिए पीछे कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, तो माध्य की जगह पे लिख देंगे 18, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान तो ये जोड़े पड़ेगा, सिग्मा एफ आई का मान तो ये जोड़े पड़ेगा, जोड़िए, तो 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 9 18, 18 और 26 कितना हो जाएगा 26 और 18, 8 और 6 14 के 4 बचा 1 2 1 3 1 4, 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना हो जाएगा जो बताइए, कितना हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये एफ को भी तो जोड़ेंगे ना, एफ को भी तो जोड़ेंगे, तो 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे, किसका, इसका, इसको भी क्या करना है, आराम से जोड़ देना है, जोड़ करके लिख देना है। तो इसको जब आप लोग लिखिएगा जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 752 प्लस 20 एफ आ जाएगा, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ, ये जो 20 एफ है ये तो अलग ना रह जाएगा, इतना मान आ गया सिग्मा एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स, और एफ आई का मान इतना आ गया।
अब हम लोग माध्य का मान रख दिए हैं, अब इसका मान रख देते हैं। ये आ जाएगा 752 प्लस 20F प्लस कितना हो जाएगा 20F बटा बटा कितना हो जाएगा 44 प्लस F हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 प्लस F। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी समस्या दिक्कत है? यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब इधर से उधर भेज देते हैं। हम लोग को F का मान ही ना पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, F ज्ञात कीजिए, तो F निकल जाएगा यहाँ से। देखिए तो इसको उधर ले जाएंगे तो 18 में 44 को गुना करेंगे, 18 में 44 को, 8 चक 32 से क्या हो जाएगा, 8 चक 32 के 2 बचा 3 4 का 4 और 3 7, 18 चक 72, 2 7 2 9 7, 792 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 792 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 792। इसको ये पूरा को इधर गुना कर रहे हैं, ठीक ना, प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F। ठीक है, दिख रहा है प्लस 20F नहीं दिख रहा है, नहीं। इसको गुना किए तो कितना आया 792, इसको गुना करेंगे तो प्लस 18F बराबर बराबर क्या हो जाएगा प्लस 18F बराबर 752 प्लस 20F प्लस क्या हो जाएगा 20F। अब देखिए 752 और इसमें हम देखिए किसमें किसको जोड़ सकते हैं, तो ये 18F को उधर लेके चल जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो 792 माइनस 752 बराबर 20F माइनस 18F। घटाइएगा तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया तो 4, खत्म कहानी, 40 आ जाएगा बराबर 20 में से 18 जाएगा तो 2F, ये कट जाएगा कितना बार में 20 बार में, F का मान कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि बारंबारता F जो मिसिंग था उसका मान कितना आ गया 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बारंबारता जो हमारा मिसिंग था 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है तो बताइए। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन भी है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए, कोई भी 3 विधि में से एक विधि चुन लीजिए और स्पंदन की प्रति मिनट की माध्य संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, सेम वही हम लोगों को माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माध्य। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, फिर बारंबारता लिखना पड़ेगा। लिखते हैं वर्ग अंतराल, लिख लिए वर्ग अंतराल बराबर। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, अब और लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बारंबारता। तो बारंबारता को FI से लिख देते हैं, फिर लिखना पड़ेगा वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह को XI से लिख देते हैं, फिर दोनों को गुना करना पड़ेगा, FI गुने XI। अब देखिए वर्ग अंतराल का मान कितना दिया हुआ है, पीछे देख लीजिए, 65 78 78 61, 65 और 3 78 68 सॉरी 68 और 3 71। तो हम लोग आराम से जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो है 65 65 और 3 68, 68 और 3 71, 71 और 3 74, 71 और 3 74, 74 और 3 77, 77 और 3 80। कितना तक दिया हुआ है देख लेते हैं, क्वेश्चन में कितना तक दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 83 86 तक दिया हुआ है, 80 और 3 83, 83 और 3 86, इतना तक दिया हुआ है। सिंपल अब हम लोगों को क्या करना है, तो सिंपल करना बस इतना है, सिंपल करना बस इतना है, सभी जो दिया गया है, सभी जो दिया गया है उसका पहले बारंबारता लिखना है। बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है 24 38 742, 24 38 742, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह जो है ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। 65 में 68 से भाग 65 में 68 को जोड़ दीजिए, 65 में क्या करेंगे, 65 में 68 को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 के 3 बचा 1, 6 6 12 1 13 133, 2 से भागा दे देंगे। तो 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में कितना आ जाएगा, इसको जब 2 से भागा दीजिएगा तो
पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा पॉइंट में, पॉइंट में कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। हाँ, इसको 2 से क्या करेंगे भागा, तो ये आ जाएगा 66.5, 66.5 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोगों को इसको करना है, तो इसको जब आप जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 59.5, ये कितना आ जाएगा, 69.5 आ जाएगा। अब देखिए सब में देखिएगा तो 3 3 का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 3 का, तो 3 का है, इसीलिए हम लोग ये सब भी निकालेंगे ना जब इसका वर्क चेन, तो 3 का डिफरेंस का आएगा, ये कन्फर्म है। तो हम लोग बिना निकाले डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि 3 का डिफरेंस होवे करेगा, तो काहे दिमाग लगाएं ज़्यादा, है ना। जब पता ही है कि 3 का डिफरेंस होगा ही, तो काहे दिमाग लगाएं, डायरेक्ट लिखते हैं। तो इस बार 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71.5 हो जाएगा, होगा या नहीं जो बताइए। फिर आगे जोड़ते जाइएगा उसी प्रकार, 3 तो कितना हो जाएगा, सॉरी 69 में 3 जोड़ेंगे तो 71 आएगा, 72 ना आएगा, कितना आ जाएगा, 72.5। फिर उसमें हम लोग 74, इसमें जब जोड़ेंगे 3 तो 72 और 3 75.5, फिर जोड़ेंगे तो 75 और 3 78.5, फिर जोड़िए तो इसमें जोड़िएगा तो हो जाएगा 8 3 11, 81.5, फिर 3 जोड़िएगा तो 84.5। इस प्रकार से हम लोग जोड़ते जाएंगे और आते जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, कोई प्रकार का दिक्कत है। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें गुना करना पड़ेगा, इसको इसमें गुना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 133 आ जाएगा, कितना 133। इसको जब इसमें गुना करेंगे तो 178 आएगा, कितना आएगा 178 नहीं 278 आएगा। गुना करते जाइएगा फटाफट, ठीक ना। इसको हम लोग गुना करेंगे इसमें तो 278 आएगा, फिर 72.5 को 3 बार गुना करेंगे, तो 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 217.5, क्या आ जाएगा 217.5, ठीक है 217.5 आ गया, 0.5। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या नहीं है। अब 75.5 को 8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 604, कितना आ जाएगा 604 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 604 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 539.5। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 549.5 आ जाएगा, ठीक है 8 5 40। अब इसको जब हम लोग गुना करेंगे इसको तो आ जाएगा 326, कितना आ जाएगा 326। फिर इसको हम लोग 2 बार गुना करेंगे, कितना बार 2 बार, तो ये तो दिख रहा है कि 169 आएगा, कितना आएगा 169। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं है। अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है उसको लिखिए, माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, यही होता है माध्य का फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला यही होता है या नहीं जो बताइए, बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पे आप जब देखिएगा ध्यान से तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, तो हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा एफ का मान कितना है, तो इसको जोड़िए, 8 और 2 10, 4 4 8 और 2 10 और 3 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 2 4 2 6, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30 आ जाएगा। सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अब हम लोगों को निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जब आप सिग्मा एफ आई एक्स आई इसको पूरा जोड़िएगा तो 2277 आएगा। इसको पूरा जब आप जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 2277। आप लोग कर करके देख लीजिएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, 2277 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बस हम लोगों को 2277 में 30 से भागा देना है, निकल जाएगा। ये सिग्मा एफ आई एक्स आई जो 2277 है, 2277 उसको हम लोगों को 30 से भागा देना है, 30 से भागा देना है, 30 से भागा देना है। तो जब इसको हम लोग 30 से भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, आइए भागा दे के देख लेते हैं। 30 से भागा देते हैं 2277 में, ठीक है। तो ये एक बार में तो लगेगा नहीं, कितना बार में लगेगा, 30 से सबसे पहले हम लोगों को 227 को लगाना पड़ेगा, नहीं कितना बार में लगेगा, तो 9 तिया 27, 270, 8 तिया 24, 240, 7 तिया 21, 210, 8 सते 8 तिया 24, 240, 7 तिया 21, 30 सते कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 210 और 8 तिया 24 240 और चाहिए 227,
तो ये लग जाएगा 2 सत्या 21, 7 बार में लगा देंगे 210, तो बचेगा कितना, तो यहाँ 7 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 77 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बताइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, समस्या परेशानी नहीं है, नहीं है। अब लगाएंगे कितना बार में, तो 3 5 तिया के 15, हाँ तो 5 बार में लगाएंगे तो 150 आएगा। 6 बार में लगाते तो 180 आ जाता, जो कि ज़्यादा आ जाता। तो 150 है, तो 150 को हम लोग इसको में घटाएंगे तो 7 में से 0 के साथ 270, फिर हम लोग पॉइंट देंगे 0 और 3 नमा के 27 लग जाएगा 270। खेला खत्म। यानी कितना आ गया हमारा आंसर, आ गया 75.9। कितना आ गया 75.9 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, आ गया हमारा 75.9। यही हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। ये हमारा माध्य आंसर हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई समस्या परेशानी है इसमें तो बोलिएगा नहीं है कोई समस्या परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था चौथा नंबर, ये सोल्व हो गया। और इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया माध्य जो है 75.9 आ गया। कितना आ गया 75.9। उसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा, आ गए हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या है पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसको फटाफट एकदम सोल्व करते जाइएगा। सबसे पहले समझिएगा, ये जो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है देखिएगा, तो ये इंड हुआ है 52 पे और स्टार्ट हुआ है 53 से। मतलब कि जहां से इंड हुआ है वहां से स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे आप जब देखिएगा तो ऐसे को कहते हैं समावेशी। कैसे, क्या कहते हैं समावेशी। और इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा अपवर्जी में। क्या चीज में बदलना पड़ेगा, अपवर्जी में। तो अपवर्जी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, जो ये वाला जो हमारा वर्ग अंतराल में जो ये वाला पद है उसमें हम लोगों को घटाना पड़ेगा 0.5 और इसमें हम लोगों को 0.5 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। इधर वाला क्या बोलते हैं इसको, उसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 0.5 और उसमें क्या करना पड़ेगा 0.5 जोड़ना पड़ेगा। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ जाइएगा तो बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इधर आकर के लिखेंगे क्या क्या जरूरत है हम लोगों को, उस चीज़ों को लिखेंगे। सबसे जरूरत है हम लोगों को वर्ग अंतराल जरूरत है। क्या वर्ग अंतराल जरूरत है या नहीं, वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर हम लोगों को बारंबारता की जरूरत है। बारंबारता को हम लोग एफ आई से लिखेंगे। फिर हम लोगों को वर्ग चिन्ह की जरूरत है। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई से लिखेंगे। और फिर हम लोगों को दोनों का मल्टीप्लीकेशन का जरूरत है, यानी एफ आई एक्स आई के मल्टीप्लीकेशन को लिखेंगे। अब फटाफट हम लोग पहले जो काम है वो कर देते हैं। हम क्या बोले हैं, इसमें हम लोगों को 0.5 घटाना है और इसमें जोड़ना है। तो 50 में 0.5 घटाइएगा तो 49.5 आएगा। क्या आएगा 49.5 आएगा। 50 में जब घटाइएगा तो क्या आएगा 49.5 आएगा। फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग जोड़ेंगे, 52 में हम लोग जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 0.5, तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से सब में करना है, घटाना है जोड़ना है, घटाना है जोड़ना है। इसमें देखिए 53 में हम लोग घटाएंगे तो 52.5 आ जाएगा। 53 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 52.5। और फिर डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेकर के उसको लिखते जाते हैं। और फिर उसमें जब उधर था 55 में हम लोग 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55.5। पीछे देख सकते हैं क्या हो जाएगा 55.5। फिर इसमें हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55.5 और ये हो जाएगा 58.5। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ जाइए देखिए इधर, ये हो जाएगा 55.5 और क्या हो जाएगा 58.5। क्या बोले थे, इधर वाला में हमको घटाना है और उधर वाला में जोड़ना है। कम वाला पद हम घटाना है, देखिए हो गया 58.5। इसमें हम लोग 0.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58.5 और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61.5। क्या हो जाएगा 58.5। क्या हो जाएगा 58.5 और उसमें हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए कितना था 58 के बाद क्या था, 58 के बाद क्या था, 58 के बाद था 61, तो ये हो जाएगा 61.5। क्या हो जाएगा 61.5। और कितना है आगे देखते जाइएगा, लिखते जाइएगा। और है फिर हमारा 62 में घटाएंगे तो 61.5 और उसमें हो जाएगा 64.5। इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 61.5 और हो जाएगा 64.5 हो जाएगा। बस 0.5 सब में हम लोगों को सब्ट्रैक्ट घटाते करते जाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब हम लोग बारंबारता को लिखेंगे। आइए बारंबारता को देखते हैं क्या है बारंबारता। तो ये है, इसमें जो है 15 है, 110 है, 135 है। 15 110 135, इसका कितना है 15 है, 110 है, 135 है, उसके बाद 115 है। लास्ट वाला कितना था, लास्ट वाला जो है हमारा 25 है। कितना है 25, तो इसको लिख देंगे 25 है। कितना है 25 25 25। अब हम लोग जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना पड़ेगा। ये दोनों को जोड़ करके
क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा, कितना से, 2 से। तो 49.5 को 52.5 में जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा, भागा दे के आप खुद देख लीजिएगा, 51 आ जाएगा। इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 51, 115 है या 15 है, 15 है, ये आ जाएगा 51 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा, तो ये दोनों को जोड़ के भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 54, कितना आ जाएगा, 54, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ के भागा दीजिएगा तो 57 आ जाएगा। अब आप खुद से भी लिख सकते हैं, सबका डिफरेंस देखिए तो कितना है, सबका डिफरेंस 3 है, तो 57 के बाद 60, 60 के बाद 63। इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है, समस्या परेशानी दिक्कत है, नहीं है। अब हम लोगों को गुना करना है, तो अगर हम लोग इसमें इसको गुना करते हैं, इसमें इसको गुना करते हैं, तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा 765 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 765, ठीक है। 110 में हम लोग 54 को गुना करेंगे, 110 में 54 को गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5940, क्या आ जाएगा 5940। फटाफट आप लोग गुना करते जाइएगा, टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी हमको इसको सोल्व करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी गुना करना है। यहाँ पे मेरा नहीं टेंशन लीजिए, आप लोग गुना कीजिएगा जरूर। ये आ जाएगा 7695, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 7695, क्या आ जाएगा 7695। फिर 115 को 60 में गुना करेंगे, तो 115 को 60 में जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 115, 15 छक्का, हाँ 6900 आ जाएगा, कितना 6900 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 25 को 63 में गुना करेंगे, तो 25 को 63 में गुना करेंगे तो 1575 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1575। इस प्रकार से हम लोग फटाफट फटाफट गुना कर लीजिएगा आप लोग, हम तो ऐसी बड़ा पार लगा दिए, आप लोगों को खुद से करना है, खुद का मजबूत करना है। मेरा तो मजबूत है ही है, हम टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन आपको मजबूत करना है तो एकदम फटाफट करते जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोगों को माध्य निकालना है, क्या बोल रहा था, माध्य ना निकालने के लिए बोल रहा था, जी बिल्कुल। तो माध्य बराबर फॉर्मूला जो होता है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सिग्मा एफ आई में इसको हम लोग को पूरा को जोड़ना पड़ेगा, और सिग्मा एफ आई में इसको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई में इसको जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम उसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको जब जोड़िएगा तो 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। फिर हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई को जोड़िएगा, तो आइए फटाफट हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको लाओ हम लोग का इसका क्रिया एजी पे कर देते हैं, 75, 765, 5940, 7695, 6900, 1575, सबको जोड़ते हैं, ठीक है। 5 5 10, 5 15 के 5 बचा कितना, 1, 10 10 10 10 10 20 20 7 27 27 के 7 बचा कितना, 2, फिर कितना हुआ, 9 9 18 18 2 20 20 6 5 11 31 और 7 38 के 8 बचा कितना, 3, 7 3 10 6 5 11 21 1 22, कितना हो गया 22 87 5, कितना आ गया 22 87 5 आ गया, ठीक है। यानी कि ये हमारा कितना आ गया, जोड़ करके 22 87 5। देखिए ये किस तरह से हम ऐड किए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा कैलकुलेशन फास्ट है, लेकिन हम टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है, ऐसा नहीं सोचिएगा करना आता है तब करता है, इसलिए हम ये करके दिखा देंगे फटाफट। तो इसको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 87 5 आ जाएगा, बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 400 है, ठीक है, 400 है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ है, बस हम लोग फॉर्मूला पे जो था उसको रख दिए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इससे उसमें भागा दे देना है, इससे हम लोगों को क्या करना है, भागा दे देना है। तो भागा देने के लिए आराम से कितना कितना में भागा देंगे, 400 से भागा देंगे। आइए 400 से भागा भी आप लोगों के लिए दे देते हैं, 22 87 5, ठीक है। 400 से जब भागा देंगे तो ये लगेगा 4 5 के 20, 4 छक 24, 4 छक 24, 4 दूनी के 8, ठीक है। यानी कि कितना बार में हम लोगों को लगाना पड़ेगा, 4 छक 24, 2400 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को चाहिए 5 बार में, यानी हो जाएगा 4 5 के 20, 2000 हो जाएगा, ठीक है। ये 287 उतर जाएगा 5 बार में। अब इसमें हम लगा सकते हैं 6 बार में, ताकि 6 बार में 4 छक 24, 4 7 28, 7 बार में लगा सकते हैं, 4 7 2800, 2800 यानी उतर जाएगा 75, पॉइंट देंगे, फिर जीरो देंगे, फिर एक और जीरो देंगे, तब एक और जीरो देंगे, लेकिन हम लोगों को एक ही जीरो से काम चल जाएगा। ये हो जाएगा एक बार में लगा देंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 350, यानी 57.01 इस प्रकार से आगे आते जाएगा। तो हम काहे लो उतना माथा के गंजन करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी को, 57.01 था ना, एक को बढ़ा करके एक लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, यही बढ़ते जाएगा, ठीक ना, लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा 57 क्या हो जाएगा 57.1, यही हमारा माध्य जो है निकल करके आ गया, यही हमारा आंसर हो गया 57.1। किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 57
57.1 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 57.1 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, जिसका आंसर आ गया माध्य बराबर की, जो पूछ रहा था माध्य बराबर कितना आ गया? 57.1। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। वही माध्य ज्ञात करना, ठीक है। यहीं पे इसको बनाने का कोशिश करते, ठीक है। इसको यहीं पे बनाने का कोशिश करें, बिल्कुल इसको यहीं पे कोशिश करते, ठीक है। इसको हम यहीं पे बनाते हैं, ठीक है। कोशिश करिए। क्या नहीं बन रहा? छठा क्वेश्चन है, देखिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? वर्ग अंतराल। आइए वर्ग अंतराल लिखते हैं, वर्ग अंतराल। इतना देर पढ़ेगा अमीर, बाप रे बाप। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बारंबारता, जिसको हम लोग एफ आई से लिखेंगे। फिर हम लोगों के लिए वर्ग चिन्ह हो जाएगा, जिसको एक्स आई से लिखेंगे। दोनों को गुना करके एफ आई एक्स आई लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हम लोगों का जो दिया हुआ है लिख देते हैं, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ये दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत फिर बारंबारता दिया हुआ है, इसके लिए है 4, इसके लिए है 5, इसके लिए है 12, इसके लिए है कितना है जी? 2 है। इसके लिए कितना है? 2 2 2 2। और इसके लिए कितना है? 2 है, ठीक है। अब एक्स आई का मान, तो हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देना पड़ेगा। तो 100 में 150 जोड़िएगा तो 250 हो जाएगा। इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 125 हो जाएगा, 125 लिख देंगे। 150 में 200 को जोड़िएगा तो ये 350 हो जाएगा। इसको 2 से भागा दीजिएगा तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175। दोनों के बीच का गैप आप जब देखिएगा तो कितना है? 50 का गैप है। तो इसमें 50 जब हम जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। ये हमारा आ गया वर्ग चिन्ह। अब दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देना है, इसमें इससे और यहाँ पे लिख देना है। तो ये जब 125 को हम लोग किस में गुना करेंगे? 4 बार में, तो आपको पता है 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो 875 आ जाएगा। कितना? फिर 225 को हम लोगों को 12 बार में गुना करना है। कितना? 12 बार में। तो ये आ जाएगा 2700। कितना आ जाएगा? 2700 आ जाएगा। इसको गुना कर करके आप लोग देखते जाइएगा, ठीक ना। 275 को 2 बार गुना कीजिएगा तो ये तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। नहीं, 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 550 आ जाएगा। 325 को कितना बार में गुना करना है? 2 बार में। 325 को 2 बार में गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6 दूनी 50 आ जाएगा, 650 आ जाएगा। अब हमारा जो माध्य का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। माध्य बराबर क्या होता है? तो माध्य बराबर सिंपल, जो हम लोग एक छोटा सा विधि है वही यूज करेंगे। यही विधि यूज कीजिएगा तो बहुत आसानी से सब बनते जाएगा। कहा जाए, दिमाग लगाइएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे खाली हम लोगों को इसको जोड़ना पड़ेगा और सिग्मा एफ आई को जोड़ना पड़ेगा। ये 2 है, ठीक ना, ये 2 है। समझ में आ गया? अब देखिए, हम लोगों को सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई चाहिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो उसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5275 आएगा। इसको जब पूरा जोड़िएगा तो 5275 आएगा, ठीक है। और इसको आइए हम लोग जोड़ देते हैं। 2 2 4 4, 4 4 8, अब 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 13, 13 और 12 कितना हो जाएगा? तो 13 और 12 हो जाएगा। 13 और 12 कितना हो जाएगा जी? 25 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम कन्फ्यूज आ जाता है, बताइए तो। 25 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है? 5275 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना है? 25 है। अब देखिए 25 से इसमें हम लोग भागा दे देंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो 25 से भागा जब देंगे 5275 में, कितना में? 5275 में 25 से भागा देंगे, 2 बार में लगाएंगे 50, 2 बचा। एक बार में लगाएंगे 25, 2 बचा। फिर एक बार में लगाएंगे। कितना बार में कट रहा है? देखिए 211 बार में कटेगा। कितना बार में? 211 बार में। यानी कि इसका जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 211, 211। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी समस्या? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या होगा तो बोलिएगा नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? छठा नंबर क्वेश्चन कितना सा कंप्लीट हो गया? छठा का आंसर हो गया। छठा का आंसर 211 हो गया। 211 हमारा माध आ गया। छठा के बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। इसको जो है यहीं पे निपटा देते हैं। कैसे निपटेगा? आइए निपटाते हैं इसको। देखिए, ये छठा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा भाई। अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है। तो इसमें जो है हमारा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको यूज करते हैं ताकि दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। ब्लैक को यूज करते हैं। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा खाली आप लोगों को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है
कि यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ क्या क्या है। पहले कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए इतना मोहल्ले के आंकड़े को एकत्रित किया जिन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो सांद्र माध्य क्या, वही माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज कर लेते हैं। वर्ग अंतराल इतना दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पे इसी का यूज कर लेते हैं। बारंबारता इतना दिया हुआ है। अब हम लोग जो है यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स डैश, क्या निकाल लेंगे, एक्स डैश निकाल लेंगे, एक्स डैश यानी कि वर्ग चिन्ह। और फिर और ये दिया हुआ क्या है, एफ आई, डैश नहीं आई है, ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा, मेरा मुंह में बैठ गया है डैश। और यहाँ पे फिर हम लोग एफ आई एक्स आई का गुणज निकाल लेंगे और फटाक से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए हम लोग जब वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 0.00 में 0.04 को जोड़ करके 2 से भागा देंगे। तो इसको जब भागा देंगे तो ये आ जाएगा 0.02, क्या आ जाएगा 0.02, 0.02 क्या आ जाएगा 0.02। फिर जब इसको हम भागा देंगे तो ये आ जाएगा 0.06। इसको जब जोड़ करके 8 4 12 12 6, 0.06 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.06। फिर इसमें जब हम कितना 4 ऐड हो रहा है तो 6 4 10 यानी 0.10 आ जाएगा। फिर 4 ऐड करेंगे तो 0.114 आ जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 14 नहीं। फिर इसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे तो इसमें जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसमें जब हम लोग 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.18 हो जाएगा, होगा या नहीं, जो बताइए इतना होगा या नहीं। फिर इसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे तो 0.22 हो जाएगा। बोलिएगा 4 का ऐड कर रहे हैं, काहे कि वर्ग चिन्ह 2 निकाल लीजिए और 2 निकालने के बाद उसमें खुद आप ऐड करते जा सकते हैं। कितना ऐड कीजिएगा तो जितना दोनों का डिफरेंस रहेगा तो वो हमारा निकल जाएगा। अब दोनों को गुना करना है, गुना कीजिएगा तो पहला हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.08, क्या आ जाएगा 0.08, ठीक है। फिर इसको जब हम लोग गुना कीजिएगा तो 9 6 54, 0.54। इसको जब गुना कीजिएगा 10 नमक 90, 0.90। इसको जब गुना कीजिएगा 14 दूनी का 28, 0.28। इसको जब गुना कीजिएगा 18 दूनी 18 72, 0.72 आ जाएगा, 0.72। फिर इसको जब गुना कीजिएगा तो 0.44, 22 दूनी के 44 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है इसमें, बताइए, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है, इतना तक आ गया। अब हम लोगों को माध्य निकालना है ना, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है माध्य का। तो माध्य हमारा यहाँ से निकल जाएगा। तो माध्य बराबर, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ऐड करिएगा 4 को 9 से इसको पूरा कीजिएगा तो ये 30 आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा 30। और जब पॉइंट वाला को पूरा को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2.96। इसको पूरा को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.96। ये सब फटाफट आप लोग करते जाइएगा, ठीक ना, फटाफट करते जाइएगा। अब हम लोग को मान रख देना है 2.96 बटा बटा 30 हो जाएगा, बटा 30 हो जाएगा। बताइए तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। इसको जब हम लोग भागा देंगे, जब 30 से 2.96 में भागा देंगे तो आएगा 0.0986, क्या आएगा, इसको जब भागा दीजिएगा तो 0.0986 इस प्रकार से आते जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से जब आते जाएगा तो आप आराम से लगाते जाइएगा, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसको डायरेक्ट इतना समझ लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसी को क्या करेंगे, 6 आते जाएगा तो 0.0986 के जगह पे 7 कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी प्रकार का परेशानी दिक्कत है, 7वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या हुआ 7वां नंबर क्वेश्चन में, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या हुआ, बताइए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार का परेशानी दिक्कत समस्या हुआ, बोलिएगा नहीं हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां के बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां में क्या दिया हुआ, आइए इसको भी यहाँ धड़ाधड़ एकदम धड़ाधड़ सॉल्व कर देते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बारंबार वर्ग अंतराल लिखना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, क्या लिखना पड़ेगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बारंबारता जिस लोग हम लोग एफ आई से सूचित करते हैं, उसके बाद एक्स आई जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं, उसके बाद दोनों को गुना करना पड़ेगा। एकदम ऐसे हिसाब बनाते जाइएगा, नंबर एकदम धड़ाधड़ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। धड़ाधड़ गोली चलता वो लगाना सुने हैं, उसी धड़ाधड़ नंबर मिलेगा। 0 से 6, 6 से 10, उसके बाद 10 से 14, 14 से 18, 18 14 से कितना हो जाएगा, 14 से 20 ना,
कितना हुआ, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, यही दिया हुआ है हमारा वर्ग अंतराल। 20 से 28 दिया हुआ है, और फिर 28 से 38 दिया हुआ है, 28 से 38, फिर क्या दिया हुआ है, 38 से 40 दिया हुआ है, 38 से 40 दिया हुआ है। ठीक है, हो गया ये हमारा। अब इसमें देखिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बारंबारता। 11, 10, 7, 4, 4, 4, 3, 1, 11, इसका 11 है, इसका कितना है जी, 10 है, इसका कितना है जी, 7 है, इसका कितना है जी, 4 है, इसका कितना है जी, 4 है, इसका कितना है जी, 3 है, और इसका कितना है, तो 1 है। इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हम लोगों को वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको जोड़ करके इसे भागा देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा तो इसका 3 आ जाएगा, 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 6 है तो ये 8 आ जाएगा। फिर इसको 14 10 24, ये 12 आ जाएगा। 20 और 14 कितना हो जाएगा, 20 34 हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा। 28 और 20 कितना हो जाएगा, 48, तो ये 24 आ जाएगा। समझते जाइएगा अच्छा से जो हम करते जा रहे हैं, ठीक ना, बस वही सेम चीज़ तो करना है। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, 38 और 28 जोड़िएगा ना, 38 और 28, ठीक है। तो 38 और 28 कितना हो जाएगा, 38 28, 8 8 16 के 6 बचा 1, 3 3 6 66, इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। उसके बाद 38 और 40, 38 और 40 हो जाएगा, 38 38 और 40, तो ये हो जाएगा 8 4 3 7 78, इसको 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया के 6, 2 नमक 18, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39। बताइए यहाँ तक जो किए हैं किसी प्रकार का दिक्कत हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ है तो फटाफट एकदम बताते जाइए। कोई दिक्कत हुआ है, किसी प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या हुआ है तो बताइए, नहीं हुआ है तो अब हम लोगों को गुना करना पड़ेगा। 11 तिया कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 10 ठी 80 हो जाएगा, पर सते के 84 हो जाएगा, 17 चक 68 हो जाएगा, 24 चक 4 चक 16 के 6 बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9 96 हो जाएगा, 33 तिया 30 तिया 99 हो जाएगा, 39 से कम 39 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है। अब एक चीज़ करना पड़ेगा हम लोगों को, ये जो जोड़ेंगे सभी को, क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। जब इसको सभी को जोड़ेंगे तो वो निकलेगा सिग्मा एफ आई, तो ये हमारा कितना आता है जो लिखना पड़ेगा। फिर इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये कितना आता है जो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। जो बताइए कोई दिक्कत, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 40, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 499। कोई दिक्कत, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 40, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 499। अब हम लोग क्या करते हैं, माध्य जो हम लोगों को निकालना है पहले ही देख चुके हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, फॉर्मूला पे लगा देंगे इसमें तो 499 बटा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, भागा दे देना है। तो जब भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 12.47, 12.47, इस प्रकार से आते जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12.47। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी समस्या है। 8वां नंबर क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट है कौन सा, नौमान, लास्ट क्या है, नौमा। 8वां नंबर हो गया, 8वां का माध्य क्या आ गया, 12.47। लास्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से 9वां नंबर दिया हुआ है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है, तड़ाकेदार तरीके से इसको देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। वही सेम चीज, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता यानी एफ आई, उसके बाद बारंबारता यानी एफ आई, उसके बाद वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई, उसके बाद दोनों का गुणांक एफ आई एक्स आई, बस यही तो करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ कितना, 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, फिर क्या है 85 से 95, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले बारंबारता क्या दिया हुआ है, तो इसमें जब देखिएगा तो बारंबारता जो है 3 दिया हुआ है, इसका 10 है, इसका 11 है, 8 है, 3 है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। तो जब इसको दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50, दोनों को जोड़िएगा 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 120, ये आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 70, ये कितना आ जाएगा 80, ये कितना आ जाएगा 90। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए कोई दिक्कत है, नहीं है। अब बस गुना कर देना है, 5 दिया का 1500, 14 है के 600,
11 सतह कितना हो जाएगा 7,700, इतना ना होगा, 11 सतह 77, 7,700। और 88 64 640, 88 64 640 और 9 27 270 हो जाएगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई। तो इसको जब पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। 8 3 10 सॉरी 8 3 11 11 11 22 22 22, हाँ 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। फिर हम लोग उसको जब जोड़ेंगे तो 2430 आएगा। जब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को तो 2435 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2435। कितना आ जाएगा, 2435 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2435 नहीं, सॉरी, इसको तो ऐसे दिख रहा है कि 0 0 जोड़ेंगे तो 30 होगा। अंदाजा लगाना गलती हो जाता है कभी कभी, समझे। 2430 हो जाएगा, क्योंकि ये पता है 0 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी माध्य का फॉर्मूला जो है उस पर रख देंगे, इस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2430 बटा उसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। क्या करेंगे, भागा। भागा दे के जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप लोग भागा दीजिएगा 2430 में 35 से, तो ये आ जाएगा 69.42 समथिंग, 69.42 समथिंग। ठीक है, यानी यही हमारा माध्य आंसर हो जाएगा। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 69.42। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ। यहाँ तक हमारा क्या हो गया, सांख्यिकी का 13.1 जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। 8 क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट। इसके बाद आगे का वीडियो आते रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत हुआ, नो क्वेश्चन में, नो में कहीं पे कोई दिक्कत है तो फटाक से कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार का दिक्कत समस्या परेशानी है तो बता दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।